साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे यूनिट 6 जो क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 6 के अंतर्गत हैलो एल्केन्स और हैलो एरेन्स नामक जो टॉपिक है, इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने मोनो हैलो एल्केन्स और उसके प्रकार देखे थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉली हैलो एल्केन्स और हैलो एरेन्स पर चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है। देखिए, यहीं से बेसिक समझ बनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और बहुत अच्छा, अगर बेस हमारा अच्छा हो जाता तो काफी अच्छा समझ में आने लगेगा धीरे धीरे करके। तो चलते हैं सीधे बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर, और आज हम लोग सीखेंगे पॉली हैलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो देखिए, पाली पाली माने होता है बहुत, एक से ज्यादा। जब हैलोजन परमाणु एक से ज्यादा लगे हों किसी कार्बन परमाणु पर या कार्बन परमाणुओं पर, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे हैलो एल्केन्स होते हैं वो फिर पॉली हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है आपको। एल्केन के वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनके अणुओं में एक से अधिक हैलोजन परमाणु विद्यमान होते हैं, पॉली हैलो एल्केन्स या पॉली हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है, इनमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हैलोजन परमाणु हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में आपने बहुत से एग्जाम्पल जो है इससे पहले की कक्षाओं में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो भी नए सिरे से हम लोग समझते हैं। जैसे हम बात करें, ये हमारे पास अगर ये सभी हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो फिर इसका सूत्र ये जो लिखा है यहाँ पर, ये क्या होता है, मेथ। अगर ये भी हाइड्रोजन परमाणु हो तो ये क्या होता है, मेथेन यानी एल्केन हो जाता है। ठीक है, अब अगर इस हाइड्रोजन परमाणु को हम हटा दें और एक हम लगा देते हैं, इसमें कोई हैलोजन लगा देते हैं, तो जब एक हैलोजन लगा देंगे, मान लिया हमने यहाँ पर एक Cl लगा दिया, तो अब ये हो जाएगा मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, अब हम एक और हाइड्रोजन को हटा दें और उसके स्थान पर अगर हम हैलोजन लगा देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा डाई हैलो एल्केन। तो यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो रहा मोनो हैलो एल्केन का। अब अगर हम एक हाइड्रोजन और हटा दें, तो एक हाइड्रोजन जब हम और हटा देते हैं, मान लिया हमने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, और इसके स्थान पर हमने क्लोरो ग्रुप लगा लिया, तो अब ये हैलोजन कितने हो गए, 2 हो गए। 2 का मतलब डाई, तो ये इसका नाम हो जाएगा डाई हैलो एल्केन। और डाई हैलो एल्केन हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, पॉली हैलो एल्केन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हमारा होगा डाई हैलो एल्केन। अब हैलोजन में हमारा क्लोरीन परमाणु लगा है, हम ब्रोमीन भी लगा सकते थे, तो देखिए इसको चाहे हम बांड के रूप में लिखें तो इस प्रकार से हो जाएगा, अदरवाइज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, तो ये हो जाएगा CH2। क्लोरीन के कितने लगे हैं, 2, तो ये हो जाएगा CH2Cl2। क्या हो जाएगा, CH2Cl2। तो ये डाई हैलो एल्केन हो गए। इसी प्रकार से अगर हम एक और हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरो ग्रुप और लगा देते, तो फिर ये क्या हो जाता, जरा ध्यान देंगे। ये जैसे मान लिया ये 3 क्लोरो ग्रुप लग गए हैं और एक ही हाइड्रोजन अब इससे लगा हुआ है, एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है और बाकी सब क्लोरो ग्रुप लग चुके हैं। ये हमारा क्लोरो ग्रुप है, ये क्लोरो ग्रुप है और ये क्लोरो ग्रुप है। ठीक है, तो कितने लग गए, 3 हो गए, तो ये ट्राई हैलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राई हैलो एल्केन। ठीक है, नाम हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, बहुत इजी है। इसके बाद में अगर हम यहां से इस हाइड्रोजन को भी हटा दें और सारे क्लोरीन परमाणु लगा दें या सारे ब्रोमीन परमाणु लगा दें, तो फिर क्या हो जाएगा। चले चलते हैं इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर अब इस हाइड्रोजन को भी हटा दिया, तो ये जो इन सब के जगह पर हमने एक एक Cl लगा दिया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, तो ये हो जाएगा टेट्रा हैलो एल्केन। क्या हो जाएगा, टेट्रा हैलो एल्केन। ठीक, तो ये भी हमारा पॉली में आएगा, ये भी पॉली में आएगा और ये भी पॉली में आएगा। पॉली हैलो एल्केन माने एक से अधिक हो। इसके अलावा भी और हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, अगर हम यहाँ पर
BHC का एग्जाम्पल ले लें, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन रिंग हम लोग जानते ही हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, ठीक, ये हमारी बेंजीन रिंग है। अब इसमें ये सब कॉर्नर पर जहां पर होते हैं ये सब CH लगे हैं। ये मान लिया डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक, ये सूत्र है हमारा बेंजीन का। अब क्या होता है कि इसमें अगर ये बांड टूट करके और सबके साथ में हेलोजन लग जाए तो फिर यहाँ पर हम बांड जब हटाएंगे ना तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर एक Cl लगा देते हैं, ये हमारा, ये तो सब C पॉइंट्स हैं, जितने भी कॉर्नर हैं ये सब यहाँ पर C लगा हुआ है, और एक एक यहाँ पर हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन सबके साथ में जुड़ा हुआ, तो हमने एक हाइड्रोजन सबके साथ में दिखा दिया, एक ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और एक क्लोरीन अभी मैं दूसरे कलर से इसको दिखाई देता हूँ, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक, ये हाइड्रोजन हो गया इसके साथ में, ये हाइड्रोजन हो गया, और एक एक क्लोरीन परमाणु लगा देते हैं इसके साथ में, ये हमारा Cl हो जाएगा, ये Cl हो गया, यहाँ पर ये Cl हो गया, और ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी एक Cl लग गया, ठीक है। सब जगह कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर हम ये सारे पॉइंट्स हमारे जो हैं, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये सब कार्बन कार्बन है, लिखा नहीं जाता है, ठीक। तो इसका सूत्र देखो क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया C6, जो कि लिखे नहीं, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको लिखे हुए। C6 हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, सभी कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, C6H6, और क्लोरीन कितने लगे हैं? 6 लगे हैं, तो Cl6, ठीक है। इसको हम 666 के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम BHC के नाम से भी जानते हैं। ये कीटनाशक हुआ करता था, अब तो मार्केट में नहीं आता, बंद कर दिया गया है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC पाउडर, ठीक, कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता था पहले, अब नहीं होता है। यह है BHC या 666 या C6H6Cl6, ठीक। तो ये भी हमारा कैसा एग्जाम्पल आ जाता है? ये भी हमारा पॉली हेलो एल्केन के अंतर्गत एग्जाम्पल ये बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये पॉली हेलो एल्केन होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं। पॉली हेलो एल्केन के हम प्रकार समझेंगे आज, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है जैम डाई हैलाइड। अब जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं? डाई हैलाइड माने दो हैलोजन लगे हों, अब वो चाहे Cl लगे हों, चाहे Br लगे हों, चाहे I लगे हों, चाहे F लगे हों, वो हमारे डाई हैलोजन होने चाहिए, यानी दो हैलोजन होने चाहिए। और यह दोनों हैलोजन परमाणु जब एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो ऐसे कंपाउंड हमारे कहलाते हैं जैम डाई हैलाइड, ठीक। तो वही परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, समझाया गया है आपको। एक ही जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उन्हें जेम डाई हैलाइड या एल्किलिडीन डाई हैलाइड कहते हैं, एल्किलिडीन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपके सामने। जैसे मान लिया हमारे पास कोई एल्केन है, ठीक है, ये है हमारे पास कोई एल्केन, और यहाँ पर मान लिया एच एच सब जुड़े हुए थे, एच एच जुड़े हुए थे। अब हम क्या काम करें कि इसमें हम दो हाइड्रोजन हटा दें, दो हाइड्रोजन हटा दिया, मान लिया एक हमने ये हटा दिया और एक ये हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है। तो जब दो हाइड्रोजन हम हटा देंगे और इनके स्थान पर दो हम Cl ग्रुप लगा दें, या फिर दो Cl लगा दें, या दो Br लगा दें, कुछ इस प्रकार से अगर हम कर लेते हैं तो ये हमारे बन जाएंगे डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। एक ही कार्बन परमाणु पर जब दो ग्रुप लग जाते हैं हैलोजेंस के तो ये एक एग्जाम्पल बन जाता है, नाम अभी इसका बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लिया ये कोई हमारा था, ठीक, ये भी हमारा कोई एल्केन है,
अब यहाँ पर सब जगह एच एच, ये हमारा था एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या काम करें कि एक ही कार्बन परमाणु पर, चाहे इस पर या इस पर, किसी पर हम दो हाइड्रोजन यहां से हटा लें और इसमें दो हेलोजन लगा लें। मान लिया हम अब इस बार Br लगा रहे हैं, ठीक। तो चलिए हम दो Br इसमें लगा देते हैं, एक Br यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा Br और ये भी हो जाएगा Br। देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा CH2 CH2 और ये क्या होगा Cl2, CH2Cl2, ये होगा जैम डाइहेलाइड। और यहां पर देखिए इसका सूत्र क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH CH Br2 CH Br2, ये भी जैम डाइहेलाइड बन जाता है, ठीक। तो शर्त क्या रही इसमें, शर्त ये रही जब एक ही कार्बन परमाणु पर दो हेलोजन ग्रुप लगे होते हैं तो ऐसे हेलो एल्केन्स या ऐसे पॉली हेलो एल्केन्स हमारे क्या कहलाते हैं, जैम डाई हेलाइड कहलाते हैं, ठीक। नाम अगर इसका पूछा जाए तो अगर हम आईयूपीएसी नाम की बात करें तो हो जाएगा 1 पर क्लोरो है, 1 पर क्लोरो, 1 डाई क्लोरो। 1 नहीं लिखा जाता है तो हम सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं डाई क्लोरो मेथेन, कार्बन परमाणु एक है इसलिए डाई क्लोरो मेथेन, या 1 डाई क्लोरो मेथेन। 1,1 1,1 डाई क्लोरो मेथेन, डाई क्लोरो मेथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। 1,1 डाई क्लोरो मेथेन। अदरवाइज इसका एक और नाम है एल्किलडीन, एल्किलडीन में मेथिलिडीन, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा, अथवा इसका दूसरा नाम हो जाएगा मेथिलिडीन, मेथिलिडीन, मेथिलिडीन डाई क्लोराइड, मेथिलिडीन डाई क्लोराइड इसका नाम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर ये जो अणुसूत्र बना इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पर नंबरिंग यहां से हो जाएगी, तो 1 पर ब्रोमो ब्रोमो दो बार लगा है तो 1,1 डाई ब्रोमो, ब्रोमो ब्रोमो दो बार इसलिए हो जाएगा डाई ब्रोमो, 1,1 डाई ब्रोमो एथेन, ठीक। 1,1 डाई ब्रोमो एथेन, या फिर इसका आईयूपीएसी नाम तो हमने देख ही लिया। अब अगर हम एल्किलडीन के रूप में लिखें तो अब ये मेथिल के बाद में एथिल तो हो जाएगा एथिलिडीन, कार्बन परमाणु दो है ना इसलिए हो जाएगा एथिलिडीन, एथिलिडीन डाई, और Br लगा इसलिए क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, एथिलिडीन डाई ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हम लोग जैम हैलाइड समझ गए होंगे। क्या खास बात है, खास बात यह है कि हेलोजन परमाणु तो दो हों और दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों, ठीक। ये शर्त है, वो चाहे एक नंबर से जुड़े हों चाहे वो दो नंबर से भी जुड़ सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया अब हम कह रहे हैं कि कोई 3 कार्बन परमाणु की चेन है और इस पर हम लगा दें, 2 नंबर पर लगा दे रहे हैं 2 क्लोरीन ग्रुप, जैसे एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl यहाँ लग गया, और ये बाकी इनको हम हाइड्रोजन से मेंटेन कर लेते हैं, ये सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक, ये सब हाइड्रोजन है। तो ऐसी स्थिति में यह भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जैम डाइहेलाइड, क्योंकि शर्त क्या है कि एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हेलोजन्स लगे हुए। इसमें नंबरिंग चाहे इधर से करें या इधर से करें, मान लिया हमने इधर से नंबरिंग कर दिया 1 2 3, तो 2 नंबर पर है क्लोरो, तो 2,2 डाई क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई क्लोरो, 2,2 डाई क्लोरो, और कार्बन परमाणु 3 हो गया इसलिए हो जाएगा प्रोपेन। ये तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अदरवाइज हो जाएगा प्रोपिलिडीन,
प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक, तो ये सब हमारे जैम हैलाइड के उदाहरण हो जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है विसिनिल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? इसमें कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु तो दो लगे हों, लेकिन यह दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से लगे हों तो हम विसिनल डाइहैलाइड के अंतर्गत लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें आपसे, हमने कहा ये कोई दो कार्बन परमाणु की ही चेन है और यहाँ पर ये सब हाइड्रोजन लगे हुए थे। हमने एक हाइड्रोजन यहां से हटा लिया और एक सीएल ग्रुप यहां पर लगा दिया, ये सीएल लगा दिया। एक यहां से कोई एक हटा दिया हाइड्रोजन और यहां पर हमने सीएल लगा दिया। बाकी ये सब हाइड्रोजन हमारे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन परमाणु तो दो है, लेकिन दो अलग अलग कार्बन परमाणु पर हैं, वो भी दो निकटवर्ती। जब दो ही है तो दोनों निकट है एक दूसरे के। अदरवाइज इसका बड़ा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगर हम तीन की चेन बना लें, मान लिया ये हमारी तीन की चेन है और इसमें बाकी ये सब हाइड्रोजन लगे हुए थे, लेकिन अब हमने क्या काम किया, एक हाइड्रोजन हमने यहां से हटा लिया और इस पर सीएल लगा लिया। एक हाइड्रोजन मान लिया हमने यहां से हटा लिया और यहां सीएल लगा दे, कहीं पर भी लगा दे, वो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मान लिया हमने यहां लगा दिया, ठीक, और बाकी को हम हाइड्रोजन से मेंटेन कर रहे हैं। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर आप क्या पा रहे हैं कि दो कार्बन परमाणु जो निकटवर्ती हैं उन्हीं पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु लगा है, इसलिए ये विसिनल डाइहैलाइड के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसका अगर हम नाम लिखना चाहें, आईयूपीएसी नाम लिखना चाहें, तो नंबरिंग चाहे इधर से करें या इधर से करें, दोनों तरफ से एक एक नंबर पर पड़ेगा। अब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, मान लिया हमने राइट साइड से नंबरिंग किया तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो 1 पर भी क्लोरो है, 2 पर भी क्लोरो है, तो हो जाएगा 1,2। क्लोरो क्लोरो दो बार हो गया, इसलिए हो जाएगा डाई क्लोरो। 1 2 डाई क्लोरो, कार्बन परमाणु दो हो गया, इसलिए आएगा एथेन। क्या होगा? एथेन होगा। 1 2 डाई क्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा। यहां पर अगर हम नाम इसका देखना चाहें तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, ठीक। 3 नंबर पर तो प्रोपेन आता है, प्रोपेन तो लिखा ही जाएगा। 1 पर भी क्लोरो है, 2 पर भी क्लोरो है, तो 1,2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया, ठीक। इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लिया हम 4 की श्रृंखला ले लेते हैं, तो 4 की श्रृंखला में ये हमारे पास 1 2 3 4, ठीक, और यहां पर हम इस पर लगा दे सीएल, इस पर सीएल लगा दे, बाकी को हम हाइड्रोजन से मेंटेन कर ले, बाकी वैलेंसी को, तो ये सब हमारे हाइड्रोजन से मेंटेन हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? विसिनल डाइहैलाइड कहलाएंगे, विसिनल डाइहैलाइड कहलाएंगे, ठीक। बाकी नाम लिखना तो हमने आपको बता ही दिया, लिखिएगा इसको अपने आप से, ठीक। अब इसके बाद में इसी का एक और पार्ट है जिसको भी हम लोग सीखेंगे, वो है इसका अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स, ठीक। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स क्या होते हैं इसको भी हम लोग सीख लेते हैं आज ही। तो देखिए, जब कार्बन की श्रृंखला 3 या उससे अधिक की हो, 3 या उससे अधिक की हो और श्रृंखला में जो दो हैलोजन परमाणु जो जुड़ते हैं, क्योंकि डाइहैलाइड तो है इसलिए हैलोजन दो ही लगेंगे, दोनों हैलोजन किनारे किनारे वाले परमाणुओं पर लगते हो, कार्बन परमाणु पर, तो ऐसी स्थिति में उनको हम अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स कहते हैं। जैसे मान लिया हम 3 की ही ले रहे हैं श्रृंखला, मान लिया ये हमने कोई 3 की श्रृंखला बना लिया कार्बन परमाणु की, 1
और ये 2 और ये 3, ठीक। और बाकी ये सब हाइड्रोजन परमाणु थे, लेकिन एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से हमने किनारे से हटा दिया और उसके स्थान पर Cl लगा लिया, एक इधर किनारे का हटा लिया और उसके स्थान पर Cl लगा दिया। बाकी सब ये हाइड्रोजन परमाणु ही थे, ये सब हाइड्रोजन परमाणु थे, ठीक, ये सब हाइड्रोजन परमाणु थे। ऐसी स्थिति में यह कहलाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। देखिए ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो क्या जाएगा, CH2Cl CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl CH2Cl इस रूप में हो गया, ठीक। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, इधर किनारे वाले पर Cl लगा है और इधर किनारे वाले पर Cl लगा हुआ है। जब किनारे किनारे लगे होते हैं तो ऐसी स्थिति में अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स कहलाते हैं। चलिए इसका नाम देख लेते हैं जल्दी से। तो नंबरिंग चाहे इधर से करें या इधर से करें, दोनों तरफ से एक ही बात रहेगी, इसलिए हम नंबरिंग कर देते हैं। हो जाएगा 1 2 3। 3 नंबर पर आता है प्रोपेन, तो हमने प्रोपेन लिख लिया। अब हमारे पास 1 पर क्लोरो है और 3 पर क्लोरो है, तो 1,3 क्लोरो क्लोरो 2 बार में हो गया, इसलिए हो जाएगा डाई क्लोरो 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमने कहा कि अब ये हमारे पास है, ये कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं की कोई श्रृंखला है, ठीक। और यहां पर हम किनारे किनारे वालों पर एक एक कोई हेलोजन लगा लेते हैं। मान लिया अब इस बार हम Br लगा रहे हैं, Br लगा दिया, ठीक। और शेष को हमने हाइड्रोजन से मेंटेन कर लिया, शेष बैलेंसिंग को हमने हाइड्रोजन से मेंटेन कर लिया, ठीक। ये हो गया हमारा। अब ऐसी स्थिति में ये हमारा बन जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के किनारे किनारे वाले पर एक एक ब्रोमो लगा है, तो कुल मिलाकर के 2 ब्रोमो हो गए, इसलिए डाई हैलाइड हो जाएगा। नंबरिंग कर देते हैं, चाहे इधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 4। 4 नंबर पर आता है आपका ब्यूटेन, तो हमने लिख लिया ब्यूटेन। अब देखिए 1 पर ब्रोमो है, 4 पर ब्रोमो है, तो 1 4 ब्रोमो ब्रोमो 2 बार होगा, इसलिए हो जाएगा डाई ब्रोमो 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। तो इस प्रकार से आपने यह 3 पार्ट देखे, किसके, पॉली हेलो एल्केन्स के, ठीक। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं फिर। अब हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हेलोजन व्युत्पन्न को हम हेलो एरीन्स कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्नों को हम हेलो एरीन्स कहते हैं। बाकी इसमें भी 1 यानी मोनो हेलो एरीन्स हो सकता है, डाई हेलो एरीन्स हो सकता है, ट्राई हेलो एरीन्स हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इसमें कितने हेलोजन परमाणु लग रहे हैं। तो जैसे मान लिया हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, तो हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, हम बेंजीन के बारे में बात कर सकते हैं। मान लिया ये कोई बेंजीन रिंग है, ठीक, ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, इसमें हम एक कोई हेलोजन लगा दें, जैसे हमने यहाँ पर Cl लगा लिया, तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से मान लिया ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसमें कहीं हमने Br लगा दिया, मान लिया यहीं पर Br लगा दिया, तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हम चाहें तो Br इस पर भी लगा दें और Br इस पर भी लगा दें, तो डाई ब्रोमो हो जाएगा, डाई ब्रोमोबेंजीन 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन, ठीक। हम ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर मान लिया क्लोरो लगा दे, एक छोड़ करके यहां क्लोरो लगा दे, एक यहां लगा दे क्लोरो, तो वो 1 3 5
ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये भी हेलो एरेंस ही होगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं उनको हम हेलो एरेंस कहते हैं। ये वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। बेंजीन व इसके समजात यौगिक हैलोजन से अभिक्रिया करके दो प्रकार के प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं, जो हैलोजन परमाणु के जुड़ने के यानी बेंजीन वलय से सीधे जुड़े या पार्श्व श्रृंखला से जुड़ने पर निर्भर करते हैं। तो अभी तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये सीधे बेंजीन वलय बने बेंजीन रिंग, सीधे सीधे ये किससे जुड़ रहे हैं? बेंजीन रिंग से जुड़ने वाले हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स बताए। ठीक, हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर, चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे हम ऐसे भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जहां पर केवल बेंजीन हेप्टाल्विन वाला भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे ये तो आपका एग्जाम्पल रहा ये नाभिक प्रतिस्थापन वाले में कि ये हमारी बेंजीन रिंग है और इसमें मान लिया एक हमारा हैलोजन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो ही जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सॉरी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये तो हो गया। अच्छा, अब अगर हम मान लिया ना हमारा बेंजीन हो, हमने ले लिया यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे टाल्विन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो टाल्विन में क्या होता है? एक CH3 मूलक होता है, ये हमारा CH3 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम कोई हेलोजन परमाणु लगा देते हैं, मान लिया हम यहाँ पर लगा देते हैं Br लगा देते हैं। ठीक, क्या लगा दिया हमने? Br लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा फिर क्या? ब्रोमोटाल्विन हो जाएगा और ये नंबरिंग यहीं से हो जाएगी 1 2, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो टाल्विन। ठीक है, 2 ब्रोमो टाल्विन, ये भी हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल। इसी प्रकार से इस Br को हम टाल्विन पर ही इस Br का स्थान बदल सकते हैं, 3 पर लगा सकते हैं, 4 पर लगा सकते हैं। तो मान लिया 4 पर लगा देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा? हेलो एरेंस के अंतर्गत हमारा आ जाएगा। तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। एक के बजाय 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, हम ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 और 4 नंबर पर मान लिया एक हमने यहाँ लगा दिया क्लोरो ग्रुप, और क्लोरो लगा दे, ब्रोमो लगा दे, एक यहाँ पर लगा दिया। ठीक, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए नंबरिंग या तो यहाँ से यहीं से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, तो 1,4 क्लोरो क्लोरो 2 बार हो गया, इसलिए हो जाएगा डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक, बेंजीन। तो टाल्विन पर भी इसी तरीके से समझा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज हम लोग हेलो एल्केन में पॉली हेलो एल्केन को सीखा और हेलो एरेंस में भी हमने आज बेसिक आइडिया इसका लिया। इसके बाद में हम लोग आगे के लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में देखेंगे, जहां पर हम लोग संकरण के आधार पर देखेंगे कि हेलो एल्केन्स कितने प्रकार के होते हैं। संकरण जैसा कि आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, ये सब संकरण के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस कैसे बनते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आज का ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा चैनल से। धन्यवाद।